हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल डियर माय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मित्रता के ऊपर। फ्रेंड्स, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हुए हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि हमारे मित्र कैसे होना चाहिए और मित्रता किस तरह से निभानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर लेते हैं दुर्योधन और कर्ण को। फ्रेंड्स, दुर्योधन और कर्ण के में मित्रता ऐसी थी जैसे कि दोनों भाई बात हो, इतनी गहरी मित्रता थी उन दोनों में। फ्रेंड्स, जब महाभारत युद्ध के कुछ समय पहले कर्ण को यह पता चला कि सामने वाली सेना के जो 5 पांडव हैं उनके भाई हैं, जब उनको ये पता चला कि सामने वाली सेना के जो 5 पांडव है ना वो कर्ण के भाई हैं, उनको पता चला तब कृष्ण उनको समझाने आए। श्री कृष्ण जी उनको समझाने आए कि तुम हमारी सेना में आ जाओ, तो तुम्हारे भाइयों कैसे मारोगे। तब कर्ण ने उनको मना कर दिया और कहा कि जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तब दुर्योधन ने मेरा साथ दिया था और हम दोनों में अब एक गहरी मित्रता हो गई है और अब मैं अपनी मित्रता को निभाऊंगा, अपनी दोस्ती को निभाऊंगा। अब मैं उसे धोखा देके नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा। मैं चाहे कुछ भी रिजल्ट आ जाए, अब आने वाला परिणाम चाहे कुछ भी हो, परंतु अब मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। इन्होंने वादा करा और दुर्योधन की सेना में ही रहे। दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। इसे सच्ची मित्रता कहते हैं। ऐसी मित्रता होनी चाहिए जैसे कर्ण और दुर्योधन में थी, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान का एग्जांपल ले लेते हैं। कृष्ण भगवान और सुदामा जी, इन दोनों में बड़ी ट्रू फ्रेंडशिप थी। फ्रेंड्स, जब सुदामा जी थोड़ी गरीबी में चल रहे थे और कृष्ण भगवान राजा बन गए थे, तो सुदामा जी अपनी बीवी के कहने पर, अपनी वाइफ के कहने पर जब एक चावल की पोटली लेकर कृष्ण भगवान के राज्य में गए, तब कृष्ण भगवान उस वक्त खाना खा रहे थे। अपने खाने को छोड़कर सुदामा जी से गले मिलने के लिए चले गए और सुदामा जी का अच्छे से स्वागत करा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो राजा हूँ और ये थोड़ा सा मतलब इसके पास इतना धन नहीं है, इसके पास राज्य नहीं है और मैं इसके लिए मेरा खाना छोड़ के जाऊंगा क्या, इसके लिए इतना स्वागत करूंगा, ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो तो उनके दोस्त थे। और जब वो चावल की जो पोटली थी वो सुदामा जी छुपा रहे थे, कृष्ण भगवान ने उससे छीन ली और प्यार से, बड़े प्यार से वे उन चावल को खा रहे थे और कह रहे थे कितने मस्त है। और जब सुदामा जी का जब गिफ्ट कृष्ण भगवान ने खा लिया और जब सुदामा जी अपने घर वापस लौट के गए, तब उनका पूरा गांव था वो महल में कन्वर्ट हो गया था। उनका जो गांव था वो महल में कन्वर्ट हो गया और ये कृष्ण भगवान का चमत्कार था। दिस इज कॉल्ड फ्रेंडशिप। कि भले ही सुदामा जी ने बचपन में उनका जो कुछ एक हुआ था, एक सीन हुआ था कि कृष्ण भगवान और सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को धोखा दे दिया था, कुछ चीटिंग कर ली थी, फिर भी कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को एक महल दे दिया, एक गिफ्ट में दे दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रेंडशिप। इसे सच्ची मित्रता कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में मुझे एक लेटेस्ट उदाहरण याद आया है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। फ्रेंड्स, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, जेठालाल और तारक मेहता। फ्रेंड्स, इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है कि कई बार तारक मेहता जेठालाल की हेल्प करने के लिए खुद मुसीबत में पड़ गए, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता निभाई। ये सीख सकते हैं हम इन दोनों से। फ्रेंड्स, कर्ण और दुर्योधन, श्री कृष्ण और सुदामा, जेठालाल और तारक मेहता, ऐसे कई उदाहरण हैं जो इतिहास में से हमको कुछ सिखा सकते हैं, परंतु अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास तो सभी के ऊपर चर्चा करें। कभी फिर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, कभी फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। और याद रखिए कि अपने दोस्तों का सिलेक्शन करिए, क्योंकि आज का जो युग सोशल मीडिया का समय चल रहा है, हम सोशल मीडिया पर ही हम कुछ बात कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं और दोस्त बना लेते हैं। हमें ये पता ही नहीं रहता कि वो दोस्त है कैसा। और याद रखिए कि आज के समय में दोस्त ही ज्यादातर बिगाड़ते हैं। इसके लिए दोस्तों का सिलेक्शन करिए कि ये दोस्त ठीक है मेरे लिए या नहीं है, क्योंकि दोस्तों की वजह से सोशल मीडिया में पड़ जाते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, आपका वर्क डिस्टर्ब हो जाता है। आप अगर मेहनती हैं तो वापस से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं दोस्तों की वजह से। तो फ्रेंड्स, दोस्तों का सिलेक्शन करिए, ये एक बात ध्यान रखिए। और अपनी दोस्ती ऐसी होना चाहिए जैसे कि अभी हमने जिनके ऊपर बात करी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।